नेता लोग आता है वोट आता मांगने के नहीं लिए? आता, तेल लगाता है सारा, तेल लगाता है। तेल लगाता है, हमको दीजिए, हाँ। हम ये काम कर देंगे, हम वो काम कर देंगे, स्कूल बना देंगे, पुल बना देंगे, ये रोड बनवा देंगे, और कुछ घंटा दिखा के जाता है। और जब जीत जाता है तब क्या होता है? जीजा जाएगा तो अपना लिए मस्तानी हो गया। मस्तान। मुखिया की लाश सबके बेटा है ये। हाँ हाँ। हाँ? चलिए हाँ। सही सही ये खुद बोल रहे हैं। यहाँ का मुखिया नंबर कुछ यहाँ 10 साल मुखिया जो नंबर बना कि आया हम लोग के गरीब के एगो साबुन दे के रख लिया है। अच्छा। ये साबुन दे के पूरा गांव वाला के फुसला लिया। अच्छा। जय हिंद, मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन और आप देखना शुरू कर दिए हैं द असरारुल। आज मैं किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड के अंतर्गत भातगांव पंचायत के नीमूगुड़ी पासवान टोला है, यहाँ पर खड़ा होके मैं ये रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ। दरअसल मेरा इस रिपोर्ट को तैयार करने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि यहाँ के नेता चाहे विधायक हो चाहे एमपी हो, यहाँ के लोगों का जो समस्या है उनके कानों तक पहुँचाने के लिए कि साहब विधायक तो आप हैं ज़रूर, एमपी तो आप हैं ज़रूर, मैं विधायक से ये कहना चाहूँगा कि ये जो यहाँ पर एक पुल है और इस तरह से जब 2017 में यहाँ पर बाढ़ आया था और उसके बाद ये स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो चुका है। ये स्थिति इस तरह से यहाँ पर बन चुका है कि एक बार अगर थोड़ा सा भी पानी आ जाए तो फिर लोगों को न जाने वो इस पार से उस पार किस तरह से जाते हैं, ये तो यहाँ के लोग ही, ग्रामीण ही आपको बताएंगे। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आप कुछ पोल देख रहे हैं जो ये बिजली का खंबा है। यहाँ पर ग्रामीणों ने इन तमाम खंभों को कहीं से उठा कर लाया और फिर यहाँ पर रखा है इस पार से उस पार जाने के लिए। लेकिन उसके आगे आप एक और छोटा सा पुल देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है, ना वो गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है और ना ही कोई विधायक, कोई एमपी किशनगंज जिले का बनाया है, बल्कि यहाँ के ग्रामीणों ने ही अपने ही सहयोग से, अपने ही रुपये से, कुछ एसएसबी जवानों से जो है कुछ रुपये लेकर इन लोगों ने अपने ही फंड से इस पुल को बनाया था। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि जब 2017 में वो बाढ़ आया तब इन लोगों का, इन ग्रामीणों का जो परिश्रम था, इनकी जो मेहनत थी, अपने वो खुद बहाकर लेकर चला गया। लेकिन उसके बाद से ऐसा लग नहीं रहा है कि इस क्षेत्र का कोई विधायक होगा या फिर इस जिले का कोई एमपी होगा। अगर हुआ रहता तो फिर यह स्थिति यहाँ पर नहीं रहती। बहुत सारे ग्रामीण यहाँ पर पहुंचे हैं, इन लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये स्थिति कब और कैसे, और जब यह स्थिति हुई तो फिर इन लोगों ने विधायक एमपी को इसके बारे में जानकारी दिया या फिर नहीं दिया। चलिए यहाँ पर एक ग्रामीण है, इससे हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा सनोज पासवान नाम है। सनोज पासवान नाम है आपका। ये कौन सा गाँव है? ये नेमोगोरी पासवान टोला 12 नंबर वार्ड है, भातगांव पंचायत है। भातगांव पंचायत। अच्छा, यहाँ पर जो हम हमारे पीछे देख रहे हैं जो स्थिति है पुल का, 2017 में बाढ़ आने के बाद से ये स्थिति बन गई है। उसके बाद से आप लोगों ने इस पुल के बारे में किसी को अवगत कराया था, किसी को बोला था? यहाँ बहुत सा नेता भी आया, इलेक्शन के टाइम में भी आया, बहुत इसको बोला है, कहता है हाँ बना देंगे, कोई सुनवाई नहीं हुआ है। अच्छा, यहाँ यानी इस पुल से इस पार से उस पार लगभग कितने आदमी का जाना आना डेली होता है? पूरे गांव का, उधर भी गांव है इधर भी गांव है, पूरे गांव का आदमी जाते हैं। मोटी मानिए ना 10,000 आदमी हाँ। रोज जाते हैं, 10,000 आदमी आना। चलिए हम तो बात करेंगे ही। अब जो है एक दृश्य हम अपने साथी कैमरामैन भाई से कहेंगे कि इसको भी आप अपने कैमरे में जैसे भी हो आप लीजिए, क्योंकि ये दोनों बाइक से सवार होकर आ रहे थे और जब ऐसी स्थिति है, ऐसी हालत है, यहाँ पर पुल नहीं होने के कारण एक शख्स तो गाड़ी से उतर कर जो है वो पुल के ऊपर से आ रहा है, यानी कि खंभे के ऊपर से, और दूसरा व्यक्ति, दूसरा शख्स जो बाइक से है उसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो बाइक लेकर जो है बाइक को पानी से, आप देख सकते हैं किस तरह से, यानी कि कितनी तकलीफ यहाँ पर होता होगा यहाँ के लोगों को इस पार से उस पार जाने के लिए। हम और भी ग्रामीणों से बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये दृश्य दिखा देना चाहेंगे। आप देख लीजिए कि कितना जो है यहाँ पर नाजुक स्थिति है और किस तरह से ये लोग इस पार से उस पार जाना आना करते हैं, यहाँ के ग्रामीण ही बताएगा। और बहुत सारे लोग यहाँ पर, तकरीबन जो ग्रामीण से हम बात की है तो उनसे हमें पता चला कि तकरीबन 10,000 लोगों की आबादी जो है वो डेली इस पार से उस पार जो है इन लोगों का जाना आना होता है। चलिए अब इस पार आइए, आपका क्या नाम हुआ? रंजीत पासवान। रंजीत पासवान। आप भी इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ जी, इसी गाँव का रहने वाला। तो ये स्थिति क्या आपने यहाँ के आपके यहाँ के विधायक कौन है, सबसे पहले बताइए? अभी सऊद आलम है। सऊद आलम। सऊद आलम का इधर दौरा होता है? फिलहाल कुछ दिन पहले आए थे।
तो द्वारा दिखाया। जब वो आए थे तो आप लोगों ने तो उनको इस पुल के बारे में कहा ही था, हाँ बोले थे, तो क्या जवाब में बोले थे वो? बोला ठीक है इसको जो पास करवाएंगे। पास करवाएंगे, हाँ। पास करवाएंगे। हम तो सऊद आलम यानी कि यहाँ का जो विधायक है इनसे ये कह देना चाहेंगे कि साहब, आपसे सवाल करने पर आप पहले ये कहा करते थे कि हमारी सरकार नहीं है, विपक्ष में हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। अब तो साहब आपकी सरकार भी है और इस आपदा प्रबंधन जो मंत्री है ना शाहनवाज आलम, वो भी आप ही की पार्टी से है यानी कि आरजेडी से है। इसलिए आप भी आइए और आप आने के बाद आपके मंत्री को भी लाइए और ये पुल जो यहाँ पर एकदम होना चाहिए वो आप बनवा के ही छोड़िए, क्योंकि साहब आपको ही करना है, विधायक आप ही हैं। और दूसरी बात, हम तो पीछे भी ले जाएंगे। आप ये भी बताइए कि आपके यहाँ सांसद जानते हैं सांसद कौन है? ऐसे के बारे में इतनी जानकारी नहीं है। नहीं जानकारी है। आप किशनगंज जिले के हैं हाँ जी, तो सांसद के बारे में आप जानते हैं, डॉक्टर जावेद आजाद का नाम सुने हैं? हाँ सुने हैं। वही सांसद हैं। अच्छा, अच्छा, वो इधर कभी आते हैं? नहीं जी, नहीं आते हैं। एक और बड़ी बात हम आपको बता दें, यहाँ यानी कि जिस पुल पर मैं खड़ा होके ये रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ ना, ये बिहार सरकार या कैबिनेट सरकार का बनाया हुआ पुल नहीं है। ये यहाँ के ग्रामीणों का जो 300 रुपया डेली कमाता है और शाम के वक्त चावल लाकर घर में चूल्हा जलाकर पकाकर खाता है, उन लोगों की मेहनत और उन लोगों के पैसे से ही बनाया हुआ ये पुल है। और वो भी टूटा हुआ पुल है जिस पर हम खड़ा होके ये रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। जरा आप लोग भी पीछे आइएगा, यहाँ पर महिलाएं भी बहुत सारे हैं, इन लोगों से भी हम बात करेंगे। इस पुल का इस पार से उस पार पूरा जो है हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। इस चीज़ को आप देख लीजिए, उधर तो ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किलों के साथ खंबा यानी कि बिजली का पोल लाकर रख दिया। अब यहाँ पर कैसे लोगों का आना जाना होता है ये तो यहाँ के लोग ही बताएंगे। साहब, मैं तो आपसे यही कहता हूँ कि जब चले यहाँ पर और भी ग्रामीण है, इन लोगों से भी हम बात करेंगे। इसमें मिट्टी भरते हैं हम लोग और जब बाढ़ आते हैं तो टूट जाता है। मिट्टी आप ही लोग भरते हैं? हाँ, खुद ही भरना पड़ता है। और खुद ही जब गाँव बाढ़ वाले में- आता है तो टूट लेकर जाता चला है, जाता है। चला आप इधर से आइए, एक चीज का हमको आप भी बताइए कि जब उस पार के लोगों को जब बीमारी होती है, खास करके महिलाएं जो गर्भवती होती हैं, और ऐसे में इधर पानी भी है और उस पार इस तरह की कोई नौबत आ जाती है, कोई गर्भवती महिला को कुछ भी उसके बारे में जो भी आप समझ लीजिए, तो ऐसे में फिर उसको इस पार से इस पार कैसे लाते हैं आप लोग? वो पीढ़ी में लाना पड़ता है, नहीं तो खटिया में लाना पड़ता है सर। खटिया में लाना जी। पड़ता है। फिर वही बात आ गई कि यहाँ के विधायक और सांसद ने यहाँ के भोला भाला जनता को जीते जिए खाट पर सुला दिया, जैसे मुर्दे को लोग अपने कंधे में उठाकर ले जाते हैं शमशान घाट या फिर कब्रिस्तान। चलिए, यहाँ पर एक और बुजुर्ग शख्स है, इनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। चाचा, आपका सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या हुआ? दाऊद पासवान। अच्छा, पासवान जी, आप ये बताइए, ये स्थिति 2017 से है, उसके बाद से आपने विधायक को, एमपी को इसके बारे में कहा था? सब बोला था अच्छा, मगर कोई भी नहीं सुनवाई लिया है सर। सुनवाई नहीं होता है। 50 बड़े लोग आया है, अच्छा, फोटो भी किया, क्या क्या किया है, हम्म, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग पब्लिक डूब रहे हैं, मर रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई सुनवाई कोई नहीं है। सुनवाई नहीं है सर, कोई सुनवाई कोई नहीं सुनवाई है। नहीं है। तो जब एक बार पानी आ जाता है हाँ। तब इस पार से उस पार जाना आना आप लोग कैसे करते हैं? क्या करेंगे, बहुत दिक्कत से डूब के हिल के जाना पड़ता है। अब बीमारी है तो उसको चलाना ही पड़ेगा, कोई कष्ट है, इसलिए उसको बचाने के लिए हम लोग कर रहे हैं सर। चलिए चलिए, और भी यहाँ पर शख्स हैं, ये चाचा जी आ रहे हैं साइकिल से। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, हम आपसे भी बात करेंगे कि आप उस पार वाले हैं। तो आप ये बताइए, आप जो साइकिल उस पार से लेकर इस पार आ रहे हैं, दिक्कत आपको हो रहा है? अरे बाप रे, इतना दिक्कत होता है मत पूछिए। आप उस पार के हैं? उस पार के, हम नेपाल के हैं। आप नेपाल के हैं, लेकिन इधर से जाना आना तो होता है ना आपका? डेली जाना आना होता है। हाँ हाँ, लेकिन जय होने से क्या होगा, आप इतना दिक्कत में नहीं आएंगे, वो भी नहीं होता नहीं है, होता है। आना ही चलिए, पड़ता ये है। साहब जी वही कह रहे थे कि यहाँ पर बहुत दिक्कत का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ के सांसद और यहाँ के विधायक का कमाल कि यहाँ के भोला भाला जनता को किसी लायक नहीं छोड़ा। यहाँ के लोगों ने साहब आपको वोट तो दिया ईमानदारी से, लेकिन बेईमानी अगर किसी ने किया तो आप जैसा नेताओं ने किया। अगर आप बेईमानी नहीं किए रहते तो ये जो घाट है ना, ये जो पुल है ना, ये अब तक बन गया रहता, इसकी स्थिति ऐसी नहीं होती। साहब चलिए, नेता बेईमानी किया, 50 बेर आया नेता सब, फोटो लिए क्या क्या लिया है, वही बेईमानी करके खा करके हाँ कर करके। अच्छा चाचा इधर आइए तो। हाँ। चुनाव के समय में, हाँ। चुनाव के समय में नेता लोग आता है वोट आता मांगने के नहीं आता, तेल लगाता है सारा, लिए? तेल लगाता है। तेल लगाता है, हमको दीजिए हमको दीजिए, हाँ। हम ये काम कर देंगे, हम वो काम कर देंगे, स्कूल बना देंगे, पुल बना देंगे, रोड बनवा देंगे, और कुछ घंटा दिखा के जाता है। और जब जीत जाता है तब क्या होता है? जीजा जाएगा तो अपना लिए मस्तानी हो गया। मस्तानी हो हाँ, गया। घर में अपना लिए शेर है, हम्म। पब्लिक के कुछ नहीं है।
देखिए ये भोला भाला जनता है साहब, बुजुर्ग शख्स है और ये अपने दिल के दर्द को हमारे साथ बयान कर रहे हैं। ऐसा ही होता है, नेता लोग समय समय पे आता है, चुनाव के समय पे आता है, लोगों के पैर पड़ता है और फिर वोट जब ले लेता है ना, जब उसका काम बन जाता है तो फिर वही कहानी हो जाती है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। चलिए यहाँ पर हम निकलेंगे, यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं। हालांकि कुछ महिला, हम जब महिलाओं से बात कर रहे थे तो यहाँ की महिलाएं कह रही थी कि मीडिया वाले यहाँ पर बहुत सारे आते हैं, आवाज़ तो उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वीडियो बनाकर ले जाता है, लेकिन इस पर ये जो वीडियो यहाँ पर से लोग बनाकर ले जाता है मीडिया वाले, इनकी सुनवाई नहीं होती है। चाची आप भी इसी गांव के रहने वाली हैं? रुकिए, भागिए नहीं, इसी गांव के रहने वाली हैं? हाँ, इस पार से उस पार जाना आना होता है आप लोगों का? हाँ होता है। कैसे जाती है? कैसे पानी टप के जाते हैं। पानी टप के जाती है। हाँ। चलिए चाची का वही कहना था कि बहुत मुश्किलों के साथ चलिए, आप लोग भी रुकिए, जाइए कहीं नहीं, क्योंकि यहाँ पर जब हम पहुँचे थे तो हाँ यहाँ का मुखिया नंबर जो है बोलता है वोट दीजिए, पहले हम पुल्ला बनाएंगे, पुल्ला बना नहीं देता, वोट लेके बस चले जाता, पुल्ला नहीं बनता है। चलिए चाची का तो बहुत गुस्सा है मुखिया मेंबर पर, लेकिन ये चाची ये जो पुल है ना, ये मुखिया मेंबर नहीं बना सकता। मुखिया के पास से इनका यहाँ गांव में 12 नंबर में कुछ भी नहीं रहता है, मुखिया खाली आता है, देखते देखते रोटे रोटे चले जाता है। चलिए चाची का गुस्सा बहुत मुखिया पर है, लेकिन हम इस पंचायत के मुखिया जी पर भी बोलेंगे। मुखिया जी काम भी कीजिए। मुखिया से की? हाँ हाँ मुखिया की लाश सबको बेटाइए। हाँ हाँ, हाँ? चलिए हाँ। सही सही ये बोल रहे हैं। यहाँ का मुखिया नंबर कुछ यहाँ 10 साल मुखिया जो नंबर बना कि आया हम लोग के गरीब के एगो साबुन दे के रख लिया है। अच्छा। ये साबुन दे के पूरा गांव वाला के फुसला लिया। अच्छा 3 टोला के, मगर कुछ भी नहीं दिया, पैसा भी आया हम लोग के गरीब के, सब रख लिया, अपने खा लिया, कुछ भी नहीं। चलिए यहाँ पर और भी महिला है। हाँ, और हमरा के नाम एक ठो कुछ भी नहीं बनाया है। नहीं बनाया ना। हाँ। चलिए यहाँ पर और भी महिला है, आप लोग भाग्य नहीं। एक बात बोलिए चाची, इधर 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 आप सुनिए, आप भी इसी गांव के रहने वाली हैं? हम भी इसी गांव के रहने वाले इसी गांव के रहने वाली हैं। हैं। तो यहाँ पर जो एक बार जब पानी आ जाता है, अभी तो पानी कम है तो लोग जो है बिजली का खंभा से इस पार से उस पार हो जाता है, लेकिन एक बार जब पानी आ जाता है तो फिर इस पार से उस पार कैसे आप लोग जाना आना करते जाने हैं? में बहुत दिक्कत होता है, इस पार से उस पार जाने नहीं सकते हैं हम लोग। चलिए आप एक महिला है, आपके ही दर्द के बारे में हम आपसे ही पूछते हैं। अगर इस तरह की कोई बात हो जाती है और पानी आ गया है, बहुत ज़्यादा पानी फुला हुआ है, और कोई महिला जो उस पार रहती है, जो गर्भवती होती है, और ऐसे में अगर उस महिला को उस पार से इस पार लाने की नौबत पड़ती है, उस समय में क्या करते हैं यहाँ के ग्रामीण? उस समय में देखते हैं सर, तो पानी से आने पड़ते हैं। मैं मेरे साथी कैमरामैन शहंशाह आलम के साथ असरारुल हक, जय हिंद।